आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 6.3 मतलब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है हमारा 6.1 2 सब पहले हो चुकी हैं। अब स्टार्ट करते हैं 6.3 इंट्रोडक्शन। और 6.3 में हम एक्चुअल में क्या करेंगे, जो हमने 6.1 में थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी ना, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स, और फिर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन में से हमने दो बातें और फाइंड की थी। सिमिलरिटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसका सिर्फ एक क्वेश्चन था, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं था एक भी। सिमिलरिटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का तो एक क्वेश्चन था भी एक्सरसाइज 6.1 में, लेकिन ट्रायंगल के लिए नहीं था कोई क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज बीपीटी वाली आ गई थी, उसमें सिमिलरिटी का कोई काम नहीं आया। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का जो अब है मेन काम, वो 6.3 में होगा। तो नंबर एक बात, सबसे पहले तो आप लोग 6.1 में जाना और 6.1 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ज़रूर देखना, क्योंकि जो भी 6.1 में बताया गया था वो सारा यहाँ यूज होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। तो जो टॉपिक हमारा होगा आज का, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कि कब 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 दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक, अब कब कब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसके बारे में जो हमने आपको सबसे पहले 6.1 में जो नोट लिखवाया था, वो मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है इस बार, क्योंकि इसी से आगे का हम पढ़ने वाले हैं। तो याद करते हैं एक बार, ये सब बात 6.1 की है, और 6.1 आपको देख के भी आनी है एक बार पहले। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन में हो, यानी कि उनका रेशियो इक्वल हो। ठीक, ये सब बात आपको बहुत अच्छी तरीके से 6.1 में बताई गई थी, और वहाँ पे मैंने आपको ट्रायंगल्स का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर कैसे लिखते हैं, ABC या DEF, ठीक, क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, किस ट्रायंगल से स्टार्ट करना है, ये सब बातें आपको वहाँ बताई गई थी, और वो सब यहाँ यूज़ होने वाली है 6.3 में। तो इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि पहले आप 6.1 जरूर देख कर आना। ठीक है, अब सुनते हैं आगे की बात। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये सब आपको पहले ही बताया गया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सपोज ABC इज ए ट्रायंगल एंड PQR इज एन अनदर ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हैं PQR। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब इनमें दो बातें आपको चेक करनी हो कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। एंगल A, मान लो फिलहाल मैं मेजरमेंट में लिख रहा हूँ, एंगल A तो हो, इसका इधर लिख देता हूँ, एंगल A तो हो एंगल P के इक्वल, एंगल A तो हो एंगल P के इक्वल, एंगल B हो एंगल Q के इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड ऐसे ही एंगल C हो एंगल R के इक्वल, C और R। तो ये तो होती है हमारी पहली प्रॉपर्टी कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। कोरस्पॉन्डिंग को किस तरह से चूज करना है ये सब बताया गया आपको पहले, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 6.1 में। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आना चाहिए। दूसरा, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, और RP अपॉन CA, ये तीनों रेशियो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, RP अपॉन C, ये तीनों रेशियो भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तब अगर ये 6 की 6 बातें प्रूव कर देते हैं हम कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो यानी प्रपोर्शन है, तब हम कहते थे या कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एंड टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन वी यूज दिस सिंबल टू नोटिस दिस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये सिमिलर होता है सिमिलरिटी का, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ये इतना, ये सब कुछ बात पहले बताई गई थी। इसमें मैंने आपको नाम लिखने में बताया था कि जरूर नहीं कि इस बात को ऐसे ही लिखें, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के कई नाम बनते हैं। ठीक, फिर मैंने आपको एक हाइड इन्फॉर्मेशन भी बताई थी कि जो ये लिखा हुआ है ना, इससे हम क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कभी आपको सिर्फ डायरेक्ट यही मिला, क्वेश्चन में यही मिलता है, तो पहला एंगल पहले के इक्वल होता है, मतलब A P के इक्वल होता है, B Q के इक्वल होता है, C R के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या बताया था, साइड का रेशो, साइड AB, जैसे पहला कौन सा पेयर बन रहा है, साइड AB अपॉन किसके होगा, PQ के, AB अपॉन PQ। फिर दूसरा पेयर ले लो,
बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और तीसरा पेयर बनेगा ए सी और पी आर, ठीक है। और ये मैंने उल्टा लिख दिया इसको, तीसरा पेयर क्या बनेगा, सी ए अपॉन पी आर। तो ये तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो ये सब बातें हमने पहले पढ़ी थी। अब हम जो अब पढ़ेंगे, ठीक, उस टॉपिक का नाम है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए या सिमिलरिटी चेक करने के लिए, ये तो है ही, ये तो मेन है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होती हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सब बातें तो पुरानी थी अब तक की, नई चीज़ अब शुरू होती है फिलहाल, तो सुनेंगे ध्यान से। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे ये चार तरह की सिमिलरिटी। नंबर 1 होती है एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी। फिर होगी एक एंगल एंगल सिमिलरिटी, दूसरी सिमिलरिटी का नाम होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी। तीसरी होगी एस एस एस, मतलब साइड 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी। और फोर्थ होगा एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी। तो जिस तरह क्लास 9 में 6 तरह की 5 तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती थी ना, उस तरह से हमारे पास क्लास 10 में 4 तरह की सिमिलरिटी होती हैं। पहली सिमिलरिटी का नाम क्या है, एंगल 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 सिमिलरिटी, अभी इसको पूरी डिटेल में बताएंगे थोड़ी देर में। दूसरा क्या होता है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तीसरा होता है एस एस एस, यानी कि साइड 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 सिमिलरिटी। एंड चौथी है एस ए एस, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। मतलब इस मेथड के अलावा, ये तो सिमिलरिटी चेक करने के लिए या प्रूव करने के लिए है ही, इसके अलावा ये 4 तरीके भी हैं हमारे पास सिमिलरिटी को, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को चेक करने के लिए और सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए। ये 4 तरीके भी हम लोग यूज करेंगे। अब हमको इन चारों को डिटेल में पढ़ना है 1 बाय 1। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि पहले ना ये इन चारों का जो हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये एक थ्योरम होती थी और इसका हम लोग पहले प्रूफ भी करते थे, हमारे सिलेबस में था पहले। मगर अब रेशनलाइज्ड सिलेबस में इनका प्रूफ नहीं है, सिर्फ इनके एप्लीकेशंस ही हैं। तो इसका मैं आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा, सिर्फ स्टेटमेंट लिखवा दिया है। इन चारों को स्टेटमेंट लिखवाऊंगा ऐसे करके, ये पहले का लिखवाया हुआ है। अभी चारों को स्टेटमेंट को फिगर बना के समझा रहा हूँ कि किस तरह यूज करनी है, और फिर बस डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे इनके बाद, प्रूफ नहीं करना हमको इनका, ठीक है। तो देखते हैं पहला। तो पहले में कहता है कि इफ इन 2 ट्राइंगल, देखो इफ इन 2 ट्राइंगल, ये मेरे पास क्या है, 2 ट्राइंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ, दीज आर 2 ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। तो अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, इफ इन 2 ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, मतलब एंगल ए तो हो, एंगल डी के इक्वल। अब ए के अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चले तो ए के कोरस्पॉन्डेंस में आएगा बी, ए के नेक्स्ट कौन सा आएगा बी, और जैसे डी के नेक्स्ट कौन सा आएगा ई। अब हम इससे चल रहे हैं ना, ये मैंने सब समझाया है आपको कि क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलना है। बी के बाद क्या आता है इस वाले में सी, और इस वाले में ए के बाद कौन आता है एफ। तो अगर किन्हीं 2 ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, अगर इफ एनी 2 ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन, तो सुनो यहाँ से बात क्या है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होती हैं। ये थ्योरम ये थी इतनी पहले, क्या कि अगर किन्हीं 2 ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा, ये इम्प्लाइज दैट अगर कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हैं तो साइड भी इक्वल रेशो में होंगी, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, और सी ए अपॉन एफ डी। क्या मतलब है, अगर किन्हीं 2 ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में हो जाती हैं अपने आप ही। एंड हैंस, और जब ये दोनों काम हो गए तो फिर तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही गई ना अपने आप, ये प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई हो गई, तो हैंस 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो दोनों ट्राइंगल क्या कहे जाएंगे, सिमिलर कहे जाएंगे। कब, अगर 2 ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो मतलब कहना का ये रहा कि अब से आपको सिमिलरिटी को चेक करने के लिए ये दोनों चीज़ें चेक नहीं कर रही। अगर आपके पास सिर्फ एंगल दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ जाते हैं, तो बस हम कह देंगे कि हाँ ट्राइंगल सिमिलर है। तो एंगल सिमिलरिटी का मतलब क्या है,
बस सिर्फ ये चेक कर लेना कि दोनों ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है क्या, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, पर जरूरत नहीं है, वो होगा। ठीक, देखो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, सिंपल भाषा में बात करेंगे हम, अगर दो ट्रायंगल हैं और हमने किसी तरह ये प्रूव कर दिया कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी अपने आप ही। तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, खुद हो जाएंगी। ये कैसे हो जाएंगे खुद से, मतलब एक थ्योरम थी पहले, इसको पूरा प्रूव करना पड़ता था कि प्रूव दैट इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में होती हैं, और जब दोनों काम हो गए तो ट्रायंगल क्या कहे जाएंगे, इस वाले रूल के हिसाब से सिमिलर। तो कहने का मतलब ये रहा, अब छोटे बात करेंगे कि अगर दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप ही प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। ठीक, तो अब से हमको सिमिलरिटी चेक करने के लिए जब भी आपसे क्वेश्चन मिलेगा कि इन दो ट्रायंगलों की सिमिलरिटी चेक करो, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इनके तीनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, पहले के साथ कोरस्पॉन्डिंग कैसे चेक करते हैं मैंने बताया हुआ है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जांच कर लेंगे कि तीनों इक्वल है नहीं, अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो कह देंगे कि हाँ ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक, देखते हैं इस बात के ऊपर एक एग्जाम्पल, पहले इसको नोट करो। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं पहले छोटा सा कि होगा क्या। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो बात सिर्फ ये है कि अब से ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को चेक करने के लिए आपको ये दोनों काम नहीं करने, सिर्फ ए चेक करना, बस ए चेक कर लेना, बस काम खत्म। मान लो एक ट्रायंगल ये आ जाता है मेरे पास ABC, ठीक है, इसका ये एंगल 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक, और एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से आ जाता है मेरे पास PQR, इसमें मान लीजिएगा P कितना है 50 डिग्री, Q कितना है 70 डिग्री और R कितना है 60 डिग्री, और मुझको चेक करना है कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो जब पहले हमने आपको 6.1 में बताया था कि चेक करो कि इन ट्रायंगल को सिमिलर है या नहीं, तो तब तो दोनों काम करने पड़ रहे थे मेरे को, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी चेक करने पड़ रहे थे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी चेक करना पड़ रहा था। लेकिन अब हमारे पास एक नया रूल आ चुका है, सिर्फ एंगल के आधार पर भी हम बता सकते हैं, सिर्फ एंगल के आधार पर भी हम बता सकते हैं। तो चेक करेंगे A, इसका एंगल A उधर कौन से के इक्वल है, P के साथ, दोनों 50-50 के हैं ना। अब A के अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो कौन सा आएगा B, और उधर P के एंटी क्लॉकवाइज चलना, P के एंटी क्लॉकवाइज कौन सा आएगा Q, B और Q भी इक्वल आ गए। और अब B के एंटी क्लॉकवाइज चलना तो C, इधर Q के एंटी क्लॉकवाइज चलना तो R, तो 60 आ गया। तो बस इतना होने पे भी सफिशिएंट है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC, नाम लिखना इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल ABC जिस ऑर्डर में हमने एंगल लिए हैं PQR सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का AAA, एंगल क्राइटेरिया। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है, अगर हम दो शॉर्ट में इसको निकालूं कि अब से दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी को चेक करने के लिए हमको सिर्फ तीनों एंगल चेक करने हैं, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एंड अगर इक्वल नहीं है देन दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक, ये है क्या है, एंगल सिमिलरिटी। ठीक, नोट करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट AA सिमिलरिटी। तो देखते हैं एंगल सिमिलरिटी। इस बार मतलब केवल दो एंगल देखने हैं, पहले क्या थी एंगल सिमिलरिटी कि तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर हो। अब मैं कह रहा हूँ कि एक और सिमिलरिटी है एंगल सिमिलरिटी, बस दो एंगल भी अगर इक्वल हो तो भी हो जाएगा। देखते हैं कैसे, ये भी पहले थ्योरम थी, अब इन थ्योरम्स का प्रूफ नहीं है। सपोज ये कोई ट्रायंगल है मेरे पास
और इसमें एंगल ए बी सी, एंगल ए इज 80 डिग्री मान लो, और ये हो गया तुम्हारे पास इतना 50 डिग्री, 50 हटाओ थोड़ा सा अच्छा सा बनाओ, 70 डिग्री। और इधर भी एक ट्रायंगल है मेरे पास, इधर भी एक ट्रायंगल है मेरे पास, एंगल ए इसका कितना है 80 डिग्री, और सॉरी एंगल डी कितना है 80 डिग्री, बी के बाद क्या आएगा ई कितना है 70 डिग्री। तो तीसरा एंगल नहीं है, मतलब अगर हमको ट्रायंगल्स के तीनों एंगल ना देकर सिर्फ दो एंगल दिए हुए हों और वो दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की फॉर्म में आकर इक्वल हो जाएं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, तो भी हम ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल देंगे। एंगल ए इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल डी के। ए के एंटी क्लॉकवाइज में कौन आ रहा है बी, और उधर डी के एंटी क्लॉकवाइज में कौन आ रहा है ई। तो बस अगर दो भी इक्वल आ जाते हैं तो तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब कैसे लिख दिया समझता हूँ, अभी समझाता हूँ डिटेल में। एक्चुअल में ये एंगल सिमिलरिटी ये पहले वाली सिमिलरिटी का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। कैसे ये बताओ, अगर तुमको दो ट्रायंगल एक ट्रायंगल की दो एंगल दिए हुए हैं तो क्या ये तीसरा फाइंड करना कोई मुश्किल काम है क्या? 80 और 70 50 तो ये कितना हो गया 30। ऐसे इधर 80 70 50 तो ये कितना होगा 30। तो एक तरह से देखा जाए तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही इक्वल होगा ना। अगर दो ट्रायंगल्स के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होता ही है ना, क्योंकि तीनों का 180 डिग्री होना है। तो जितना थर्ड एंगल इसका होगा उतना ही थर्ड एंगल इसका भी होगा। तो इसीलिए एंगल सिमिलरिटी जो ये वाली है ना पहले वाली, अगर एक तरह से देखा जाए तो ये इसी का एक शॉर्ट फॉर्म आ गई, इसी का शॉर्ट फॉर्म आ गई। तो इसी को हम शॉर्ट में ऐसा ना कह के ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में हमको तीनों एंगल शो किए हुए हैं, तीनों एंगल शो किए हुए हैं मान लो क्वेश्चन में, तब तो हम लिख देंगे कि हमने एंगल सिमिलरिटी से क्वेश्चन किया है। बट इफ इन क्वेश्चन देयर आर ओनली 2 एंगल्स आर शोइंग, अगर केवल 2 एंगल शो हो रहे हैं तो हम 2 को देख के भी लिख देंगे कि भाई एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि ये उसी का ये फॉर्म है। क्योंकि 2 इक्वल होंगे तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो ही जाएगा। तो एंगल सिमिलरिटी के लिए सिर्फ 2 एंगल चेक करने हैं, एंगल सिमिलरिटी के लिए 3 एंगल चेक करने हैं। तो अब से आपका सिमिलरिटी चेक करने का वो जो तरीका था मेन 6.1 वाला, वो तो था ही, वो तो सब जगह लागू होता ही होता है। लेकिन अगर आपके पास 3 एंगल इक्वल आ गए तो बस तो भी आप क्या बोल सकते हो कि हाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और अगर आपके पास सिर्फ 2 ही एंगल इक्वल आ गए तो भी आप कह सकते हो कि बाई एंगल सिमिलरिटी वी कैन से दैट दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सिमिलरिटी एस। अब है साइड एस सिमिलरिटी, साइड सिमिलरिटी। तो इसका भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। इफ इन 2 ट्रायंगल साइड्स ऑफ 1 ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, अगर किसी 2 ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की प्रोपोर्शनल हो। इफ इन 2 ट्रायंगल साइड्स ऑफ 1 ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड हैंस दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या मतलब है इस बात का? अगर हमने कहा है कि ये 2 ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड इज ट्रायंगल डी ई एफ, ये मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं। हमने कहा कि इन ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड, इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन डी ये अगर प्रोपोर्शनल है, ए बी अपॉन डी, ए बी का और डी का रेशो इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का रेशो इक्वल टू सी ए अपॉन डी एफ का रेशो। अगर 2 ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर 2 ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे कोरस्पॉन्डिंग वाले। तो ए एंगल इक्वल होगा डी एंगल के और बी एंगल इक्वल होगा ई एंगल के, और सिमिलरली सी एंगल होगा एंगल एफ के इक्वल। ठीक, तो अगर किसी ट्रायंगल में किन्हीं 2 ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मतलब क्या हो कहने का, अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो तुरंत क्या मान लिया जाएगा कि उनके एंगल्स भी इक्वल हैं। और जब दोनों प्रॉपर्टी बन जाती है तो हम क्या कहेंगे, फाइनली वी से दैट ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक, तो अब से हमारे पास जो नया रूल आया सिमिलरिटी को चेक करने का, SSS सिमिलरिटी, वो ये है कि अगर आपको अब से कभी भी दो ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी चेक करनी हो तो सिर्फ हम तीनों साइड के बेस पर भी बता सकते हैं, तीनों साइड के आधार पर भी बता सकते हैं कि हाँ ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। कैसे? वो सिर्फ हम उन ट्राइंगल्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल रेशो चेक कर लेंगे कि इक्वल है या नहीं। ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो फाइंड कर लेंगे इक्वल है या नहीं, तो भी क्या माना जाएगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। मतलब नेक्स्ट क्या बन गया रूल, SSS सिमिलरिटी। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो चेक कर लो, एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप हमारे पास हो जाते हैं तीन रूल, या तो आप तीनों एंगल चेक कर लो, तीनों एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर, अगर तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है तो भी ट्राइंगल सिमिलर। इन चारों को एक साथ नहीं यूज करना किसी क्वेश्चन में, ये अपने आप काम कर जाएगी अकेली, ये भी अपने आप काम कर जाएगी अकेली, ये सब अकेले यूज करनी है हमको किसी क्वेश्चन में, यानी कि आप समझो कि चारों यूज करनी है। ठीक, तो जो ये दो रूल हैं वो तो है ही, वो भी यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ रही है हमको वैसे तो, लेकिन फिर भी क्या बन के आ गया, अगर किसी ट्राइंगल में किन्हीं दो ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो भी ट्राइंगल सिमिलर, दो एंगल इक्वल हैं तो भी ट्राइंगल सिमिलर, और अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ गया सिर्फ, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको SSS यूज करनी है तो आपको तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो चेक कर लेना और क्या कह देना कि हाँ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक, नोट करेंगे इसको, देखते हैं फिर लास्ट SAS। लास्ट है SAS सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड। SAS का फुल फॉर्म क्या होगी, SAS की फुल फॉर्म होगी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो ट्राइंगल होंगे आपके पास, अगर आपको इन दो ट्राइंगलों की सिमिलरिटी चेक करनी है तो अब एक नया रूल ये आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले मैं एक बार फिगर में बता दूंगा, उसके बाद ये लैंग्वेज पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक, पहले ये सबका प्रूफ भी होता था, वो हम नहीं है। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है, बात सुनना, अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल के इक्वल है और इस एंगल को कंटेनिंग करने वाले साइड, देखो सुनो, ये एंगल किन किन साइड से बन रहा है, ये एंगल बन रहा है तो इस वाली साइड से और इस वाली साइड से, और उधर जो एंगल था ये किससे बन रहा है, इस वाली साइड से और इस वाली साइड से। इस एंगल को बनाने में इस साइड का कोई रोल तो नहीं है ना, तो इसकी बात नहीं होगी बिल्कुल भी। ऐसे ही इस एंगल को बनाने में इस वाली साइड का तो कोई रोल नहीं है ना, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन दो साइड की जिससे एंगल बन रहा है। तो अगर किन्हीं दो ट्राइंगलों के दो एंगल इक्वल हों और उन्हीं एंगल्स को बनाने वाली या उन्हीं एंगल को कंटेन करने वाली साइड AB और उधर कौन, इधर तो AB उधर कौन DE, ये इक्वल रेशो में हो, AB और DE और इधर AC और DF, ये अगर इक्वल रेशो में हो तो भी ट्राइंगल को क्या कहा जाएगा, सिमिलर। ठीक, लेकिन शर्त क्या है कि जो एंगल इक्वल हो रहे हैं दोनों, जो दो एंगल इक्वल हो रहे हैं ना, उनको कंटेन करने वाली साइड का ही रेशो देखना है। कभी आप ऐसा मत कर देना, मैं अभी बताऊंगा आपको बच्चे क्या गलती कर देते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, अगर किसी ट्राइंगल का वन एंगल इक्वल है किसी दूसरे ट्राइंगल के वन एंगल के, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, इन इस एंगल को इंक्लूडिंग करने वाली जो साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब AB का रेशो DE के साथ और AC का रेशो DF के साथ प्रोपोर्शनल है, तो भी हम दोनों ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर हम, तो 6.1 जरूर देख लेना क्योंकि वहाँ से आपको ट्राइंगल का नाम लिखना आ जाएगा, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दूंगा। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ये एंगल मैंने मान लिया 70 डिग्री का और ये मैंने मान लिया 3 और 4। ठीक है, अब मैंने इधर एक ट्राइंगल और बनाया, यहाँ मैंने ये एंगल रखा कितना, 70 डिग्री का, और ये साइड 4 कर दी है, ये साइड 3 कर दी है और PQR। अब मैंने कहा कि चेक करो ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। तो कैसे हम लोग इसको चेक करने वाले हैं, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। तो पहले देख लो कि इनका एंगल कौन सा इक्वल है, दोनों का एंगल इक्वल कौन सा है, इसका तो एंगल A और उसका एंगल
आर इक्वल है, ये बात तो हो गई। अब ए को कंटेनिंग करने वाली पहली साइड कौन हो गई इधर, ए बी, और इस ए बी का रेशो, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, ऐसा लिखूंगा, ठीक है। इस ए बी का रेशो चेक करो आप पी आर के साथ, ए बी अपॉन पी आर इक्वल टू, इसका रेशो देखो इस वाले के साथ, मतलब कौन हो गया है, ए सी अपॉन क्या नाम दो इसको, क्यू आर, ए सी अपॉन क्या नाम देंगे इसको हम लोग, क्यू आर। अरे वाह, बताओ जो दो साइड हमने लिए हैं उनके बीच वाला एंगल है ना, और क्या ऐसा यहाँ पे है कि जो दो साइड लिए हैं उनके बीच का एंगल ऐसा नहीं होगा कि ये एंगल यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाए, तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे कभी भी, ठीक है, फिर नहीं होंगे सिमिलर। सिमिलर कब होंगे, जब इन दोनों साइड के बीच का एंगल ही हम ले रहे हैं, ठीक। तो कितना रेशो बैठेगा, 3/6 मतलब 1/2, 4/8 मतलब 1/2। तो हाँ, एंगल ए और एंगल आर आपस में इक्वल है, और इस एंगल को कंटेनिंग करने वाली साइड और इधर भी इसी एंगल को कंटेनिंग करने वाली साइड, या उल्टा कह सकते हैं इन्हीं दोनों लाइनों के बीच का एंगल और इधर भी इन्हीं दोनों लाइनों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, सिमिलर। अब देखते हैं नेम, इसका नाम, अब रखते हैं इसका नाम। अब देखो ट्रायंगल का नाम बहुत ही ध्यान से रखना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी बहुत बड़ी आपसे। जैसे मैंने आपको 6.1 में समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, इस बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाली सिमिलरिटी वहाँ पर नहीं थी। 6.1 में हमने सिमिलरिटी एंगल वाली भी पढ़ी थी, तीनों एंगल इक्वल की बात भी हमने की थी, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा वो भी हमने कर ली थी, लेकिन ये सिमिलरिटी नहीं आई इस बार हमारे पास, तो इसका नाम रखते हैं। देखो जैसे कि हमने पहले ये चेक कर लिया था कि एंगल ए एंगल आर के इक्वल होगा, और साइड ए बी का और पी आर का रेशो, ऐसे ही साइड ए सी और क्यू आर का रेशो, क्योंकि ए बी अपॉन पी आर 3/6 1/2 बैठता है, ए सी अपॉन क्यू आर भी कितना बैठता है 1/2, लिख दिया। अब ट्रायंगल का नाम आप ऐसे मत लिखना कुछ भी उठा के, कोई ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, गलत हो जाएगा एकदम। आपको नाम बाकायदा बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा। ट्रायंगल सबसे पहले आप एंगल लिखना, कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ए एंगल आर के इक्वल है, तो पहले इधर ए इधर आर, कोई दिक्कत तो नहीं है बट जो एंगल जिसके इक्वल है उस ऑर्डर के हिसाब से एंगल ए एंगल आर। अब ये साइड किसके प्रोपोर्शनल थी, ए बी, साइड ए बी, अच्छा यहाँ लिखा तो है, किसके साथ प्रोपोर्शनल थी, पी आर के साथ। तो इधर तो साइड ए बी पूरी कर दो, साइड ए बी पूरी हो गई, इधर साइड पी आर पूरी कर दो। पी आर में आर तो आता ही है ना, तो पी और लिख दो, ठीक। अब तीसरा तो बेचारा बचा, कुछ सोचना ही नहीं, इधर तो आएगा सी, इधर क्या आएगा क्यू, तो ये मेरा क्या हो गया, सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू, नाम ऐसे लिखा जाएगा। ये नाम हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं उनमें ए और आर इक्वल है। देखो ध्यान से, ए और आर इक्वल है, ए बी का और आर पी का रेशो, ए बी और आर पी का रेशो 1/2 इक्वल आएगा। सिमिलर ऐसे ही जो तीसरा पेयर बनेगा ए सी, ये वाला पहला और तीसरा ए सी, और इधर क्या बनेगा आर क्यू का रेशो भी इक्वल है। तो इस तरह नाम को बहुत सोच समझ के आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक। तो नोट करेंगे इसको तुरंत, और पूरा हो गया वैसे हमारा। तो ये हमारी चारों की चारों सिमिलरिटी कंप्लीट हो गई है। एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी, साइड सिमिलरिटी, और एस सिमिलरिटी। अब इन चारों सिमिलरिटी का यूज करके पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, फिर चलते हैं एक्सरसाइज में। तो एग्जाम्पल के लिए हम बनाते हैं एक नई वीडियो, उसमें स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है, चलते हैं।